नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे देखो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और अच्छे से करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी जहां पर भी फार्मूले लगे उसके सामने उसकी पीपीटी बनाकर आपको शो की जाए, ठीक है। और उसके बाद फार्मूले आपको भी याद होने चाहिए। अगर अच्छे से याद कर लोगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि आजकल एसएससी फार्मूले बेस्ड सवाल बहुत पूछ रही है। तो ये फोकस रखना है आपको कि फार्मूले याद हो जाएं। आपके पास आपका कंपाइलेशन होगा, नहीं होगा तो मैं पीडीएफ एक शेयर कर दूंगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके बाद अगर ये भी ना करने चाहो, आप एक बुक आती है आदित्य रंजन सर की, ठीक है, उसको ले सकते हो। उसमें बहुत अच्छे तरीके से सारे फार्मूले आपको कंपाइल करके दिए गए हैं, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा? देखो ऊपर वाली कंडीशन है जो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, यानी कि पहले वाले में ये फार्मूला लगेगा। दूसरी कंडीशन देखो ये दी गई थी जिसमें कॉस का है, और कॉस वाले में कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला लगेगा। हो सकता है थोड़ी इको की प्रॉब्लम आ रही हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ, फिर भी मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो करवा ही देता हूँ जिससे टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलो फिर देखो पहले वाले में लगाते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी कि 2 साइन। इस पे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी 6 थीटा अपॉन 2। फिर आ गया कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा, यानी 2 थीटा अपॉन 2 हो गया, अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉस प्लस का है, तो यहाँ पर देखो प्लस में कॉस आ गया कॉस आ गया। फिर अल्फा प्लस बीटा यानी 6 थीटा अपॉन 2। फिर आ जाएगा क्या? कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी कि 4 थीटा माइनस 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा अपॉन, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ से करेंगे ये 3 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये इवन तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो साइन ए बराबर तुमको ये दिया गया था, यानी कि अगर यहाँ से लिखते साइन ए बराबर 5/10 लिख सकते थे, यानी कि यहाँ से 1/2 आ जाता, यानी कि बराबर हम लिख सकते थे 1/2 को साइन 30। कंपेयर करते तो ए बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब हमसे पूछा गया a/3 का मान, अगर 30 रखते बटे 3 करते तब तो हमारा 10 डिग्री आना चाहिए था, नहीं मिल रहा, यानी कि a बराबर 30 पे हमको नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर देखो 1/2 वैल्यू आ रही, अब कहाँ पर मिलेंगे? अगर मान लो हम यहाँ से लिख दें साइन 30 बराबर साइन 90 प्लस का 60, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तो साइन 30 है, यहाँ पर देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड में पहुंच गए, जहां साइन प्लस का होता है। लेकिन एक चीज बताओ, साइन चेंज किस में होता है? कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, यानी कि यहाँ पर 150 होना चाहिए था। अगर हम 150 रखते तो कितना मिलता? 3 पंजे 15, यहाँ से भी आंसर नहीं आ रहा, यानी कि अब यहाँ से देखो ये तो दो जगह मिल गए, यानी कि 150 डिग्री कहाँ पर रहा होगा? यहाँ पर कहीं रहा होगा। अब अगली बार कब मिलते? 360 चक्कर लगाने के बाद, यानी कि 360 का पूरा चक्कर घूमा होगा। तो देखो थोड़ा सा इरेज कर लें, तो देखो 360 चक्कर पूरा घूमने के बाद ये कहाँ पर मिले होंगे? जोड़ दो इनको, 0 6 5 11 के हाथ से लगा, 1 हो गया, 4 4 1 5 हो गया, 510 पर वो मिले होंगे, समझ गए? क्योंकि 360 का पूरा चक्कर लगाएंगे। अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी वो आराम से समझ रहा होगा। अब यहाँ से देखो 510 रख के देखते हैं वैल्यू में, तो देखो 3 एकम 3 3 7 21 170 डिग्री निकला, यही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब देखो इसमें भी ये फार्मूला लगेगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक चीज देखो, साइन साइन है, साइन साइन है, कॉस कॉस है, कॉस कॉस, यानी कि पहले तो हमें कोई ना कोई शेम बनाना पड़ेगा, चाहे साइन को कॉस में चेंज कर लो, चाहे कॉस को साइन। तो देखो यहाँ से इसको करना छोटा आसान लग रहा है, तो इसको अगर चेंज करेंगे, जैसे कॉस को हम इसको क्या लिख सकते थे? 90 प्लस का 47 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब किस में पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड कॉस माइनस का होता है, प्लस का होता है, माइनस का होता है, तो यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं, लेकिन 90 पे चेंज होता है, इसलिए लिख सकते हैं साइन 47, वो भी माइनस का, यानी कि क्वेश्चन बन गया साइन 73 माइनस का साइन 47। अब यहाँ से देखो ये किस में फार्मूला कौन सा? सेकंड नंबर का लगेगा, यानी कि 2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0, साइन और लिख दें, कॉस लिखो, तो आंसर लगा 8 8 4 12 हो गया, यानी कि बटे 2 हो गया। फिर साइन दोनों का डिफरेंस 13 से 7 गया, कितना बचा? 6 बचेगा, और फिर यहाँ पर बचा कितना? 6 6 से 4 गया 2 बटे 2 हो गया, यहाँ से ये 13 आ गया। यहाँ से करेंगे 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, साइन 13 आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं।
अब यहाँ से देखो ये कुछ लिखा हुआ है ना, मिनिमम वैल्यू इन सब की निकाल सकते हैं आप, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो कौन सा, ये कोई सा भी हो, देखो इस टाइप का कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, और यहाँ पर देखो ये लिखा है। इनकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे 2√8 गुणे 25 करना पड़ेगा, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, और इसका 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5, रूट में क्या रह जाएगा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20√2 आंसर। ठीक है, ये नोट करते चलना। अगला सवाल करते हैं। ये देखो ये अच्छा सवाल है, देखो कह रहा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है ABC लिखा है, तो इनका जो भी अनुपात होगा, जैसे B में हम A से डिवाइड करते हैं और C में हम B से, यानी कि नेक्स्ट पद है जो, अगर इसमें डिवाइड करना तो इसके पिछले से करना पड़ेगा, इसमें तो इसके पिछले, अगर मान लो D होता तो इसके, तो इनका जो भी अनुपात आता है वो बराबर बनता है। तो यहाँ से तुम्हारा एक रूल बन जाता है कि B² बराबर AC, यानी कि अगर ये तीनों इसी में होते तो हम लिख सकते थे बीच का स्क्वायर और बाकी बचे दोनों का मल्टीपल। समझ गए होगे बात को, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते थे cos A मल्टीप्लाई cos A अपॉन में sin A लिख सकते थे, तो यहाँ से लिख सकते हैं sin की पावर 3A बराबर cos A, cos स्क्वायर A कर दो। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर इस पे जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो आ नहीं जाएगा, तो थोड़ी बहुत मेहनत मांगेगा ये सवाल, और मेहनत तभी कर पाओगे इसमें जब आपने इस पर प्रैक्टिस की होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि करना क्या है। दोनों तरफ देखो हमें क्या चाहिए था, 10 की पावर 6A चाहिए था, इसमें क्या करो दोनों में cos की पावर 3A से डिवाइड कर दो, यानी कि इसमें भी cos की पावर 3A से डिवाइड कर दो और इसमें भी कर दो cos की पावर 3A से, यानी कि यहाँ तो जी ये वाला बन जाएगा, क्या बन जाएगा 10 की पावर 3A बराबर 1 अपॉन cos A बनेगा, भाई को स्क्वायर था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा sec A बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो 10 की पावर 6 है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे sec स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है 10 स्क्वायर A है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आंसर आ गया। ये आइडेंटिटी है, ये तो याद होंगी भैया, 3 आइडेंटिटी हैं, बेसिक याद कर लेना। अगला सवाल देखो, यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए तो यहाँ पर बराबर 0 है। ठीक है, फिर देखो मूलों का जब योगफल लिखेंगे तो ये होता है मूलों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर B और A समझ गए होंगे, और ये एक चीज याद रखना यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर माइनस में दिया जाए तो आपको माइनस में मान लेना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर sec थीटा और sin थीटा हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये A हो गया, ये हो जाएगा B, वो भी किसका माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा C। समझ गए, यानी कि अगर योगफल लिखते तो क्या लिखते, sec थीटा प्लस का sin थीटा बराबर क्या हो जाता, देखो क्या लिखा है माइनस का B अपॉन A, लेकिन यहाँ पर देखो किसका है माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, A अपॉन A का मतलब √6 हो गया। अगर गुणनफल लिखते तो क्या लिखते, sec थीटा और sin थीटा बराबर क्या लिखते, देखो C अपॉन A लिखा, C का मतलब क्या हो गया √6 हो गया, और A का मतलब क्या हो गया √6 हो गया, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, ये 1 आ गया। यानी कि अगर यहाँ से लिखें sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos sec थीटा को उल्टा लिख सकते हैं ना, बराबर 1 हो गया। यानी कि यहाँ से कुछ यहाँ से लिख लो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। अब सवाल में कुछ बचा है आपके लिए, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि sec 45 की वैल्यू cos 45 की उल्टी होती है, cos 45 की 1 अपॉन √2, तो इसकी तो √2 हो जाएगी, प्लस का sin 45 की वैल्यू सेम होती है किसकी, cos थीटा के, यानी कि 1 अपॉन √2 हो जाएगी, बराबर हो गया प्लस प्लस क्या करना है तो k अपॉन √6 लिखो। यहाँ से करेंगे तो 2 2 1 3, यानी कि ऊपर हम कर दे रहे 3 बटे, क्योंकि √2 एलसीएम ले लिया, √2 बराबर k अपॉन √6 हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या √3, यानी कि k बराबर आ जाएगा 3√3 आंसर। अगला सवाल करते हैं। यहाँ से देखो ये तो आसान सवाल होते हैं, अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन हो, इसके बराबर x मान लो, इसके बराबर b मान लो, y मान लो, तो हमेशा याद रखना, देखो ऐसा होता है a sin थीटा माइनस का b cos थीटा बराबर x हो जाए, और पूछा जाए a sin थीटा प्लस का v cos थीटा बराबर, ठीक है, तो हमेशा याद रखना a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर
बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अगर वैल्यू पुट करते तो एक ही जगह क्या है 1 है, यानी कि 1 प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर मतलब 49, 17 का स्क्वायर मतलब 289 और प्लस हमें वाई का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 2 माइनस 49289। समझ गए होगे बात को। तो यहाँ से करेंगे 2 में 18 हो गया, 2 8 16 1 17 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, माइनस का 49 अपॉन 289 इक्वल टू क्या हो गया वाई स्क्वायर। 18 से 9 गया कितना बचेगा 9 बचेगा, 6 से 4 गया कितना बचेगा 2 बचेगा और 5 बचेगा अपॉन 289 इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है 23 का होता है, यानी कि दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 23/17 बराबर। समझ गए बात को। तो ये नोट करने वाली चीजें। अगला सवाल, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सही कर लो, प्लस कर लो और डायरेक्ट फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 प्लस 4 चौको 16, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये तो देखो आसान सवाल है, कॉस स्क्वायर 4 थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते थे, कोई मना नहीं कर सकता इस चीज को कि नहीं लिख सकते थे। अब यहाँ से देखो साइन थीटा का अगर वैल्यू रखते तो दोनों तरफ रूट लेना पड़ता, यानी कि ये आ जाता कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाता साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, सभी को पता है आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये वाला पूरा टर्म है, इसको नीचे लेके आ जाओ। यहाँ पर अगर लेके आएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या एक्स साइन थीटा स्क्वायर थीटा ऑन कॉस थीटा। समझ गए। इसी तरीके से इसमें बचेगा वाई कॉस स्क्वायर थीटा ऑन का बराबर 1। अब यहाँ से देखो कॉस थीटा बराबर क्या रख सकते थे एक्स अपॉन वाई साइन थीटा, हटा दो एक्स अपॉन वाई साइन थीटा रख, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल वाई ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि वाई साइन थीटा बचा। इसी तरीके से इसमें रखेंगे साइन थीटा की जगह वाई अपॉन एक्स, वाई से वाई एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, एक्स बराबर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर 1 कब आएगा जब इसका भी स्क्वायर हो जाए इसका भी स्क्वायर हो जाए, यानी कि y बराबर अगर हम साइन थीटा रख दें और x बराबर कॉस थीटा रख दें तो हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर। अगला सवाल, ये तो देखो आसान सा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये यहाँ से देखो ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 27, ये 27 हो गया, ये कितना हुआ 90 माइनस 27 यानी कि 63 हो। यानी कि जब कॉस थीटा लिखते तो वो क्या होता है आधार बटे कर्ड होता है। आधार तुम्हारा कितना हो गया x हो गया, कर्ड हमारा कितना हो जाएगा 1 मान लेते हैं, यानी कि 1। यानी कि अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी √1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए tan 63, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया x, आधार क्या हो गया इसके लिए 1/1 माइनस का। ठीक है, अगला सवाल, कॉस 225 तो क्या लिख सकते थे 180 प्लस का 45, यही लिख सकते थे। अब देखो 180 प्लस वाले माइनस हो जाएगा, कॉस माइनस होगा जाके किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया थर्ड में, तो ये माइनस होगा और 180 पे चेंज भी नहीं होता, यानी कि कॉस माइनस का होगा 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब यहाँ से देखो भाग करना है, यानी कि √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पहले तो रेशनलाइज कर, तो ये कितना हो गया √2/2। अब √2 की वैल्यू पता है 1.414/2, वो भी माइनस का होगा, तो यहाँ से करेंगे 2 सत्ते 14 हो गया और फिर 2 एकम भाग जाएगा नहीं, फिर 2 सत्ते 14, यानी कि 707 वो भी पॉइंट में आ जाएगा। समझ गए, ये पॉइंट में इसलिए आ जाएगा जैसे मान लो इस तरीके से तुम करते, यहाँ से भाग करते 2 से, तो यहाँ से 2 सत्ते 14, यानी कि एक बार में तो कर नहीं पाते, पॉइंट लगा के ही तो करते ना, तो इस तरीके से होता है। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये तो फार्मूला पता होगा सबको, ये होता है cos 2 थीटा, ठीक है, बराबर क्या हो गया tan स्क्वायर 5। अब वैल्यू रख लो कुछ भी, अगर जैसे थीटा रखते हो 0 रखोगे तो ये तो पूरा 1 दे देगा, यानी कि इसको 1 बनाने के लिए 5 बराबर 45। ठीक है, सेटिस्फाइड करा लो, यहाँ से देखो थीटा 1 और ये हो जाएगा 45 1/2, ये नहीं होगा, थीटा रखेंगे 45 1/√2, सॉरी थीटा रखेंगे 0 तो ये 1 दे देगा और ये 1/√2 दे देगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो cos स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5, यानी cos स्क्वायर 5 का मतलब 45, यानी कि 1/2 माइनस का 1/2,
यहाँ पर 1 हो रहा है यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखो 1/2 माइनस का 1/2, यहाँ से करेंगे बराबर टेन थीटा। टेन थीटा कितना रखना था, 0 रखना था, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 0, ये भी 0। अब ये 0 कैसे आ गया ये भी समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा ऑन कॉस स्क्वायर। ये देखो थीटा 0 रखेंगे तो ये तो ऊपर 0 दे दिया, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसको तो 0 लिख सकते हैं ना, इसको 0 नहीं लिख सकते, इसको इनफाइनाइट। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो इस सवाल को हमें यहाँ पर देखो सिंपल सा प्रैक्टिस नहीं होगी तो इन सवालों को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का यही खेल है। इसको लिख सकते थे कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस, ठीक है। फार्मूला याद हो गया, नहीं याद हो गया तो याद कर लो, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, 1 प्लस का कॉस थीटा। अब यहाँ से 3 1 माइनस का कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया यानी कि 3/2 1 प्लस का, ठीक है। यहाँ से देखो जब माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा कॉस थीटा में, यानी कि कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, 2 गुणे कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 प्लस टेन 60 की वैल्यू √3, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 4 3 7, 7/√3 ऐसा ऑप्शन है नहीं है तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो 7√3/3। अगला सवाल देखो, इस टाइप के कभी भी सवाल बन जाए इस फार्मूले से नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, केवल यही तरीका, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे हिट करे ना करे, बस ये तरीका आपको लगाना है, समझ गए। तो यहाँ से देखो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा यानी कि 5/4। ये देखो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ड, थीटा ये मान लो आधार बटे कर्ड होता है तो ये हो गया कर्ड बटे आधार, ठीक है। प्लस टेन थीटा 3/4। बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी अगर फास्ट हो ना तो आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। कोसेक थीटा 5/3 हो जाएगा और 1 प्लस का कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ड यानी कि 4/5, और कोसेक थीटा हो जाएगा 5/3 और थीटा हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो यानी कि 5 3 8 हो गया, ये 4 दूनी 8, ये तो 2 दे दिया, यहाँ 5 एकम 5, 5 से 3 गया 2, यानी कि ये 2/5 दे दिया। यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 9, यानी कि 9/5 दे दिया ये। यहाँ से 5 से 4 गया 1, 1/3 हो गया। तो देखो बचा क्या क्या, 2 गुणे 2/5 बटे 5/3 गुणे 9/5 गुणे 1/3। देखो 3 त्रिका 9, ये चला गया 5 से 5 चला गया यानी कि 4/5। 4/5 देखो आधार बटे क्या होता है कर्ड, कर्ड ये किसका हो गया कॉस थीटा, आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो कॉट थीटा दिया गया तो बिल्कुल कॉट थीटा क्या होता है आधार, आधार मतलब 1 और बटे लंब यानी कि √3, तो ये कितना हो गया 3 1 4 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो तुम्हारी आइडेंटिटी भी बनती है, वो भी ठीक है, मैं उससे करवा सकता था लेकिन बात वही पड़ती। जैसे आप अगर कह रहे होंगे तो जैसे कॉट थीटा बराबर 1/√3 लिखा, यानी कि इसको हम लिख सकते थे कॉट 60 डिग्री। अब 60 डिग्री करके मान रख लो, बात वही आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। साइन 60 रखोगे, साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, वही इससे आएगा। तो ये मत सोचना कि कुछ और चल रहा है, नहीं वही चल रहा है, बस सोचने का तरीका अलग अलग है। यानी कि 3/4 हो गया अपॉन 1 माइनस का, और 60 वही रख लो 1/4 कर लो। यहाँ से देखो पहले इतना ही सॉल्व कर लिया करो, 4 दूनी 8 3 5/4, 4 एकम 4 4 3/4, ये कैंसिल आउट हो गया, 5/3 बन गया यहाँ से। अब इसको ले लो, ये उल्टा हो जाएगा शॉर्ट में, कितना हो जाएगा 2/√3 यानी कि 4/3 प्लस सेक 60 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 4 10/3 और प्लस में 5/, यानी कि 15/3, आंसर 5। अगला सवाल यहाँ से देखो 31, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लो फटाफट। रिवीजन क्लास बना रहा हूँ मैं बेहतरीन रिवीजन बना के रखूँगा, इससे आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। देखो 90 माइनस का 31 कितना होगा 59, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 90 हो गया। कोसेक क्या होता है हमेशा दिमाग में रखो, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ड, तो ये क्या हो जाएगा कर्ड बटे, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा कर्ड पे, ये आ गया लंब, क्योंकि बटे में क्या है 1 है, तो यानी कि अगर ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस का 1 आ जाएगा, समझ गए। तो देखो यहाँ से इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर 31 बनाएगा, बनाएगा अपोजिट भैया कर रहे हैं तो 31 बनाएगा। अब इसको लिख के आ सकते थे, साइन स्क्वायर 31 को हम लिख सकते हैं, साइन ही में लिखो, साइन स्क्वायर छोड़ दोगे, स्क्वायर तो वहाँ रहने तो क्या दिक्कत है, 90 माइनस का 31 लिख सकते हैं। यानी कि ये बन गया किसमें फर्स्ट में सभी प्लस होते साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि सॉरी 59 क्या कर रहे हैं माफ करना,
कॉस 59 आ गया, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो ये स्क्वायर बनाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला पूरा टर्म क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से देखो ये तो एक दूसरे का अपोजिट है, ये तो कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर 59 माइनस का 1। तो एक चीज दिमाग में सोचो, टेन स्क्वायर 59 आया तो यहाँ से ये कुछ तुम्हें दे सकता है, जैसे तुम अगर लिखते सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता, 1 आता। लेकिन यहाँ पर देखो -1 दिया है, यानी कि अगर हम टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 तो होगा नहीं, प्लस का 1 होगा यहाँ पर, तो इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, यानी कि हम यहाँ से इसको हटा के हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, जब हमें सबके वैल्यू पता है तो रख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये तो पूरा 1 बन गया, टेन स्क्वायर लंब बटे आधार, यानी कि माइनस 1 माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये तो काफी आसान सवाल है, कंजुगेट्स ऊपर नीचे गुणा कर दो, देखो एक एक में करके दिखा रहे हैं, कॉस थीटा 1 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस का कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का कॉस, इसको क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, रूट ले लिया, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस का कॉस अपॉन साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको इसी तरीके से अगर लिखोगे तो 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया। सेम तरीके से इसको भी कर सकते हैं, इनटू कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, कॉन में क्या हो जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या हो गया, 1 माइनस का आर 1 प्लस का आर। अब इसको जब चेंज करके लिखोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस, यानी कि यहाँ से बन गया 1 माइनस का कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर और 1 माइनस का आर 1 प्लस का आर। अब यहाँ से देखो ये तो सिंपल है, काफ़ी चेंज करना है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस का 9 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि ये चेंज हो जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस के होते हैं, यानी कि कॉस, इसको इसमें कर सकते सेक 2, ठीक है। देखो बेसिक अगर आपको पता हो तभी वीडियो देखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, नहीं फालतू के कमेंट नहीं आने चाहिए। इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस, यानी कि साइन 56 और देखो सेक 34, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस का 54 लिख सकते हैं। सेक चेंज किसमें होता है, कोसेक में, यानी कि इसको कोसेक 56 कर कोसेक 56 कर सकते थे, यहाँ पर लिखते कोसेक 56 ये कैंसिल, क्योंकि अपोजिट होते एक दूसरे के, इसी तरीके से ये हो जाएगा, कुछ करना थोड़ी ना उसमें, नीचे तो 1 मिल गया, ऊपर देखो ऊपर भी 1 मिल गया, देखो कॉस 9 सेक 9 अपोजिट होते हैं, ये आंसर क्या आ गया 4। अगला सवाल, देखो या तो तुम्हें चीज़ें याद हो तो ठीक है, नहीं याद होती है ना तो सिंपल सा 3 4 5 थीटा इसको मान लो, चलो पुट कर दो 3/5 1 प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का अपॉन 3/5, ठीक है। इतना सॉल्व करो पहले, 5 4 9 9/5 नीचे आया, ये कैंसिल हो, 3 × 9 1 प्लस का 9/5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, 3 × 9 1 10/3 यहाँ से भी, फिर देखो यहाँ से ये देखो टेन थीटा 1 अपॉन 3/4 प्लस का कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे, यानी कि 4 3 12 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 × 9 4 4 16 9 25, यहाँ से गुणा कर दो 12/3 चौको 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया, 4 दूनी 8/5। तो यहाँ से देखो सिंपल सा किसके किसके आ सकता है, यानी कि अगर यहाँ से लिखते 2 × 4/5 आता, 4/5 किस में है, इसमें है, यानी कॉस थीटा है, कॉस 2 2 का गुणा हो गया 2 × 4। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो सिंपल है, हमें रेंज दी गई थी, रेंज हमें जिसके जिसकी वैल्यू पता होती 30 60 45 यही पता होती, तो यहाँ पर हमें नीचे चाहिए था 3, अब नीचे 3 ये तो दे नहीं सकता क्योंकि इसमें एक ही जगह आता है साइन 60 में √3/2 और वो भी स्क्वायर नहीं हो रहा, यानी कि ये हमको देगा कहीं ना कहीं, यानी कि इसमें भी वैल्यू होती केवल 30 डिग्री की, यानी कि 4/3 ये दे दिया। अब यहाँ से देखो इसमें क्या रखें, 1/2 रख दे तो 2/3 बन जाएगा, यानी कि ये साइन 30 की वैल्यू है और ये सेक
वैल्यू पुट रख दो। टेन 30 की 1/√3 होती है, ये हो गया। कॉस 30 डिग्री का मतलब कॉस 30 पे पहुंच गए हम, √3/2 होता है यानी कि 3/4 हो गया। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 12, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 त्रिका 9 यानी कि 13/12 आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। इसमें भी अगर तुम लगा पा रहे बेसिक तब तो ठीक है, नहीं तो सिंपल सी बात है 3 4 ये हो गया थीटा। चलो रख दो फटाफट, 3/5 माइनस थीटा। देखो मेहनत तो हर चीज में है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। 4/5 माइनस का 5/, टेन स्क्वायर होता है 3 त्रिका 9/4 चौको साइन स्क्वायर थीटा 3 त्रिका बचम। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 त्रिका 9 गुणा होगा बचम 25। तो यहाँ से देखो माइनस का आएगा 9 और 25 यानी कि 17 हो जाएगा। 16 होगा ना, माइनस का 16 बटे कितना हो गया 5 15। यहाँ से 4 चौको 16 पचम 25 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 9/20। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 9 कॉमन ले लो, 25 और 16 का डिफरेंस 9 हो गया यानी कि 81/25 गुणे 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 16/15 गुणे 9/20 81/25 गुणे 16 हो गया। तो यहाँ से देखो जो भी कट रहा है उसको काट लो, नहीं कट रहा है तो उसको क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। देखो सबसे पहले तो ऊपर पहुँचाओ उनको, ये काट दो 5 3 15 यानी कि 16 गुणे, ये देखो एक 16 ये है, एक फिर 5 ऊपर पहुँच गया 5 गुणे 9 बटे में कर दो 3 गुणे 21 गुणे में 20 हो गया यानी कि 5 चौको 20 हो गया, 4 चौको 3 त्रिका यहाँ पर कर दो 27 या 21। तो देखो ऊपर क्या गया बच्चा 4 16 चौको 64 यानी कि 4 आ जाएगा। क्यूब ले लें क्योंकि r क्यूब था, नीचे 27 यानी कि 3, 4/3 चाहिए। 4/3 हमें किस में मिल सकता है, कॉट में मिल सकता है आंसर। अगला सवाल यहाँ से नहीं मिलेगा, ये मत सोचना है जैसे 3/5 करोगे कॉस थीटा 4/5 यहाँ से नहीं मिलेगा ना, यहाँ से मिलेगा। कोसेक साइन का अपोजिट होता है 5/3 हो जाएगा और सेक कॉस का अपोजिट होता है 5/4 हो जाएगा। समझ गए। अगला सवाल यहाँ से देखो इसको लिख सकते थे सेक थीटा 4 बराबर है, और यहाँ से लिख सकते थे टेन थीटा 4 बराबर 1/x यानी कि वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर 4 माइनस टेन स्क्वायर 1/x है ना तो सेम रहेगा, टेन स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 4 क्यों होगा, स्क्वायर हो रहा ना तो 4 चौको 16 4 चौको यानी कि 16 कॉमन ले लो 1/16 हो गया। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, मल्टीप्लाई में 8 था 8 दूनी 16 1/। अगला सवाल अब यहाँ से देखो थीटा बराबर 9 डिग्री यानी कि यहाँ पर लिखते तो 9 देता, यहाँ पर लिखते तो 9 ने 81 देता। तो देखो कॉट 81 को क्या लिख सकते, 90 माइनस का 9 डिग्री लिख सकते, यानी कि 90 पे चेंज भी होता है और सब प्लस में होते हैं। तो यहाँ से देखो चेंज होगा, कॉट 10 में चेंज होता है तो 9 डिग्री हो गया यानी कि यहाँ पर 81 की जगह 10 9 डिग्री लिख सकते हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सारे कट गए ना, कुछ बचा, कुछ बचेगा। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो, ये इससे कैंसिल आउट हो, ये इससे बचा क्या, यानी कि 9 पन्ना 45 कॉट 45 की वैल्यू। अगला सवाल अब यहाँ से देखो ये दोनों ही उनको उड़ते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसको क्या लिख सकते थे साइन 90 डिग्री। दोनों को कंपेयर करते अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाता है 90 डिग्री आ जाता। यहाँ पर ये किसकी कॉस में वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की यानी कॉस 60। दोनों को कंपेयर करते तो अल्फा माइनस बीटा का 60 डिग्री। हमें अल्फा बीटा निकालना था, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, 9 6 15 15/2 यानी कि 75। दोनों को जोड़ के 2 का सॉरी दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दो यानी कि 15। समझ गए होगे। अगला सवाल करते हैं। चलिए आज 25 ही सवाल रखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा बाहर हूँ, जैसे ही मैं अपने रूम पे पहुँचता हूँ तो आप ध्यान रखना, मैं फटाफट फिनिश करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बढ़िया आपके बेस्ट रिवीजन क्लास बनेगी ये, ठीक है। रिवीजन क्लास आपको फटाफट रिवीजन करना, आप बस खोल के बैठ जाइए फटाफट, या तो देख लीजिए जैसे कहीं आप बाहर चले गए कुछ भी चले गए तो आप वीडियो 2x पे करके जैसे भी देखना चाहो आपका रिवीजन होता रहेगा फटाफट तरीके, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।